आसन डाल दिया है। बड़े आनंद के साथ में महाराज को बैठा लिया। आज महाराज उत्तान पाद के ऊपर पंखे को लेकर के विहार करने लगी है। भोजन कराया। भोजन कराने के बाद महाराज उत्तान पाद में अपनी पत्नी को अपने पास में बैठा लिया है और जवाब दिया है। और समझाया है। जिस समय महाराज उत्तान पाद ने अपनी पत्नी का सर अपनी जंघा पर रख लिया है, उसकी लटों से खेल रहे हैं। बारे विधाता, तूने हमें बहुत कुछ दिया है। इस संसार में किसी बात की, धन धाम की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक पुत्र की कमी है, क्योंकि हमारे घर में एक भी पुत्र नहीं होगा। और महारानी जिस समय महाराज स्त्री की लटों से खेल रहे हैं और सुनीति की, तो सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, बारे विधाता, हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन बारे विधाता तूने एक पुत्र नहीं दिया। और समझा करके रानी जब रोने लगी है, अश्रुधारा गाल पर बहती हुई महाराज उत्तान पाद की जंघा पर जाकर के जब आंसू गिरे हैं, तो वो गरम गरम आंसू जैसे ही गिरे, तो महाराज उत्तान पाद ने सर को उठा लिया। सुनीति, क्या तुम रो रही हो? जवाब दिया है, श्रीमती, क्या बताऊं, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो एक पुत्र की कमी है। मैं क्या करूं? और रानी सुनीति रोने लगी। बताया है, तो भारी गो आँखिन में नीर बंधे नए धीरे रोई गई रानी। जगे भाई न कोई संतान रे के हुए रही है बदनामी। महारानी सुनीति आंखों में आंसू को लेकर के रोने लगी है। महाराज उत्तान पाद धैर्य धारण करा रहे हैं, समझा रहे हैं, रानी सुख देना या न देना ये परम पिता परमेश्वर की असीम लीला होती, असीम अनुकंपा होती। सुख देना और दे करके भी छीन लेना ये उसी परमात्मा की लीला होती है। हरि गो आँखिन में नीर बंधे नए धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी। आई न कोई संतान रे के हुई रही है बदनामी। ये कहा करे कि जाए में कि न सुनाए में अपनी कहानी, अपनी कहानी। आये धनिया के रोए गई महारानी।
तकिया के रोना लगिया। ऐसा ही नहीं भैया नीति बेधना तेरी नजर में डाली है जगी ओ ला ला लाली है रानी की गोद रही खाली है जगी ला ला लाली है। भैया पेट पकड़ के मैया अजय गंगा में रोए रही है के दुखिया पेट पकड़ के मैया अजय गंगा में रोए रही है। दुखिया पेट पकड़ के मैया अजय अंगना में रोए रही। आज महारानी सुनीति जिस समय रोने लगी है और जिस समय सुनीति को रोता हुआ देखा तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। रानी को धैर्य धारण कराने लगी है। रानी सुख देना या न देना ये परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा होती है, उनकी लीला हुआ करती है। और सुख दे करके भी छीन लेना ये भी उसी परम पिता परमेश्वर की कृपा हुआ करती है। आज महारानी सुनीति कहने लगी है श्रीमान आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। और जैसे ही रानी ने ये कहा है कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, उसी समय महाराज उत्तानपाद को ऐसा लगा हो किसी ने सर पे बम फोड़ दिया हो। एकदम से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? अगर मैं दूसरी शादी हो जाएगी तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। और समझाने लगी है तुझे नहीं मालूम है। महाराज उत्तानपाद समझा करके कहने लगे तो साथ चून की बुरी चेहरे की छुरी मान ले प्यारी। और तो ये आवत दिए निकारी रे करेगी तेरी ख्वारी। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे हैं रानी चून की बुरी चेहरा की मान ली
की तेरी पारी। महाराज उत्तान बात समझाने लगी है, तुम्हें नहीं मालूम है रानी, अगर तुम हमारी दूसरी शादी करवा दोगी, जो सौत आएगी तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। और महारानी को समझा रही है महाराज उत्तान बात, ये सौत की चून की बुरी जहर की तो यावत दिए निकार रे करेगी तेरी बारी। हरि की लीलाया परम्पर कष्ट दिल बढ़ो दुखारी, प्रभु की लीलाया परम्पर कष्ट दिल बढ़ो दुखारी है। ये बढ़ो दुखारी हरि लीलाया परम्पर कष्ट आज महारानी सुनीति को धैर्य धारण करा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और बताया है लोगों, सौत चून की बुरी हुआ करती है। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे हैं, रहे रानी सुनीति, एक किसान के घर में 2 स्त्रियां थी और वो इतनी झगड़ालू थी, पति ने कहा है शाम को सुबह में 4 बजे से हल को लेकर के खेतों में जा रहा हूं, लेकिन 8 बजे से पहले ही कलेऊ खेत में आ जाना चाहिए। परीक्षित महाराज, वो किसान जो था सुबह 4 बजे उठा, उसने हल उठाया लेकर के बैलों को चला गया और वहीं बगल में मेड़ पर दूसरा किसान भी हल को लेकर के गया। उसका भोजन पहुंच गया 8 बजने से पहले, और जिसकी 2 स्त्रियां, उसका भोजन अभी नहीं पहुंचा, 10 बज चुके। पत्नियां आपस में घर में झगड़ रही। जब बगल वाले का भोजन पहुंच गया तो उसने जवाब दिया है, महाराज आओ भैया भोजन कर लो। जैसे परीक्षित महाराज, हम और आप खेत में काम करते हो, अगर बगल में काम चल रहा है तो भोजन पहुंच जाए तो दूसरे को आवाज दे देते, आओ भैया भोजन कर लो आए के। किसान ने आवाज दी है, आओ भैया भोजन कर लो। जिसकी 2 स्त्रियां, उसने जवाब दिया, भैया हमारी कुछ आदत है, हम दोपहर से पहले भोजन करना है। हाँ, सुबह से दोपहर हो गया और जिस किसान की पत्नी एक है, उसका भोजन दोपहर का दोबारा से पहुंच गया, लेकिन उस किसान की 2 स्त्रियां अभी तक एक बार का भोजन नहीं पहुंचा। दोपहर को जब भोजन पहुंचा, उसने कहा कि भैया आओ भोजन कर लो आके, तुम कह रहे थे दोपहर करें। तो उस किसान ने जवाब दिया है, भैया कुछ हमारी आदत ऐसी है, अब 5 बजे से पहले बिना आधाए धोए भोजन करना है। हाँ, उनने कही भैया तुम करो चाहे न करो, हमें तो करने ही करने, हम आओ तो भोजन आइए गो। हाँ, पने उस किसान ने दोपहर का भी भोजन कर लिया। पत्नी बर्तनों को लेकर के चली गई, और लेकिन जिस किसान की 2 स्त्रियां घर में, लेकिन एक बार का भी भोजन अभी तक नहीं पहुंचा।
धीरे धीरे शाम के 5 बज गए। किसान ने गुस्सा के मारे बैलों को ढील दिया, हल को उठाया, ले जा करके टिका दिया और पैना लेकर के जिस समय दरवाजे पे गया तो घर में देखा क्या महाभारत चल रहा। बेवर की चक्की कंकड़ी जो रहे उसमें पड़ी थी वो चटकी, उधर कोई नजर थी वो कंकड़ी फूट करके आंख में लगी आएगी। एक आंख भी बंद, एक और बाजार भी बंद होगा। उसी दिन से ये कहा जाता है सौत चून की भी बुरी हुआ करती है। आज महाराज और तान बात समझा रहे हैं अपनी पत्नी सुनीति को, इसलिए मानी जाओ रानी, अगर दूसरी शादी हो गई तो तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। अगर तुम दोनों में बन जाएगी तो निश्चित ही मेरी अधोगति हो जाएगी। अगर तुम दोनों में सलाह हो गई तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम में दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा तब भी हमारी भावई है। आज महाराज उत्तानपाद ने काफी मना किया है, लेकिन सुनीति महाराज उत्तानपाद समझा करके कहने लगी है रानी तुम्हें नहीं मालूम, तो राजनीतियों कहती है शरत दे दे लेकिन सौत न दे, और तो में चर्चा होती है दे मौत मगर पर सौत न दे। आज महाराज उत्तान बात समझा रहे हैं रानी सुनीति को, और जवाब दिया है जब सुनीति ने अनेकों प्रकार से समझाया लेकिन नहीं मानी, और तिरिया हट कर जाए तो परीक्षित महाराज मानते काऊ की ना है। 3 हटें होती हैं, एक बाल हट, एक राज हट और एक तिरिया हट। अगर बच्चा रूठ जाए कि हम कुलुगा में हाथी बैठ रहे हैं
तो चाहे कुछ भी करो, मट्टी को हाथी बना के बैठाओ, लेकिन बच्चा के लकड़ुआ मट्टी को हाथी दे। अगर स्त्री हट कर जाए, जिद कर जाए, अगर हमें साड़ी चाहिए बढ़िया से, तो चाहे खुद बेचो, चाहे बच्चन बेचो, चाहे खेती बेचो, लेकिन उन्हें साड़ी लाए के दो। अगर राजा हट कर जाए कि हम इसे फांसी लगवाएंगे, तो चाहे वो 100 उपाय करे, लेकिन उसे फांसी लगवा देगा। हेलो, आज महाराज और तानपाद ने समिति को समझाया है अनेकों प्रकार से, लेकिन जब उस नीति नहीं मानी तो महाराज और तानपाद को मजबूर होना पड़ा है। आज महाराज को मजबूर होना पड़ा है। तो रानी सनीति जो थी कहने लगी है, श्रीमान आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, अगर उसके संतान हो जाएगी, हमारी बर्बादी होगी, वो हो जाने तो कोई बात नहीं है, मैं दासी बन के बनी रहूंगी, लेकिन आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। आज मेरे भक्तों, जिस समय महाराज समझा रहे हैं, अनेक प्रकार से धैर्य धारण कराया, लेकिन पत्नी जब नहीं मानी तो महाराज को मजबूर होना पड़ा है। और जिस समय मजबूर होना पड़ा तो सभी लोग एक तालियां बजाते हुए संकीर्तन बोले।